ये हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स का वीडियो नंबर 28 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं किसी भी लिंक लिस्ट को सॉर्ट कैसे किया जाता है। सॉर्टिंग भी एक ऑपरेशन होता है जिस तरीके से हम एक लिंक लिस्ट को क्रिएट करते हैं, ट्रेवर्स करते हैं, एक न्यू नोड को हम इंसर्ट करते हैं किसी भी पोजीशन पर, फर्स्ट हो चाहे लास्ट हो, और आपका जो डिलीट जिस तरीके से हम करते हैं, ये सारे आपके ऑपरेशंस हैं। वैसे ही आपका सॉर्टिंग भी एक ऑपरेशन होता है। किस तरीके से हम लिंक लिस्ट के डेटा को सॉर्ट करेंगे वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक लिंक लिस्ट मौजूद है, ठीक है, जिसमें आपका 5 डेटा आपके पास रखे हुए हैं। आप कह सकते हो आपके पास 5 नोड प्रेजेंट हैं। सबसे पहला जो डेटा है वो आपका 8 है पहली वाली नोड में। उसके बाद आपका 1, 10, 7 और 12। बट मैं चाहता हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है। आप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो जाएगा। तो मैं क्या है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करूँगा, अरेंज करूंगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करूंगा, मैं इसको सॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो उसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पॉइंटर लेना है पीटीआर। सबसे पहले हमें एक पॉइंटर लेना है पीटीआर, और उस पीटीआर के अंदर हमें क्या डाल देना है, स्टार्ट। इस पीटीआर के अंदर मुझे क्या डाल देना है, स्टार्ट। मैंने इस पीटीआर को लिया और इस पीटीआर के अंदर मैंने क्या किया, स्टार्ट को डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, इस पीटीआर को कब तक मूव कराऊंगा, मैं इस पीटीआर को मूव कराऊंगा जब तक मेरे पास नल नहीं हो जाता, ठीक है। कंट्रोल जेड, कहाँ गया यार ये आपका पीटीआर के अंदर। मैं इस पीटीआर को क्या करूंगा, तब तक मूव कराऊंगा जब तक आपका पीटीआर के अंदर क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता। उसको मैं कंट्रोल ए इसका बोल्ड कर लेता हूँ उसको मैं, और इसको इटैलिक, ठीक है। सिंपल सी बात है, पीटीआर को मुझे कब तक मूव कराना है, जब तक पीटीआर के अंदर नल नहीं हो जाता। ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। देखो, ऐसा मैंने क्यों किया वो मैं आपको बस बताने वाला हूँ, 2 मिनट रुकिए। अब इतना कम कर लिया, हमने क्या किया, पीटीआर के अंदर स्टार्ट डाला, और इस पीटीआर को मैं क्या करूंगा, तब तक मूव करता जाऊंगा जब तक आपका क्या है, ये जो नल के पास नहीं पहुंच जाता। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने एक पॉइंटर लिया मैक्स नाम से, और इस मैक्स नाम के पॉइंटर में मैंने नोड नंबर 1 का एड्रेस डाल दिया। ये जो मैक्स नाम का पॉइंटर है, इसमें नोड नंबर 1 का एड्रेस डाल दिया, जो कि किसके पास है, पीटीआर के पास, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ये अज्यूम किया है कि जो नोड नंबर 1 है, यही आपकी क्या है, मैक्सिमम नोड है, मतलब इसमें मैक्सिमम डेटा रखा है। इसीलिए मैक्स नाम के पॉइंटर में मैंने नोड नंबर 1 का एड्रेस रख दिया। बट हमें नहीं पता हमारा अजम्पशन गलत है या सही है, बस हमने एक अज्यूम किया है कि जो मैक्स नाम का पॉइंटर है वो नोड नंबर 1 का एड्रेस कंटेन करेगा। और क्यों करेगा, क्योंकि नोड नंबर 1 को हमने मैक्सिमम नोड माना है अकॉर्डिंग टू डेटा, डेटा उसमें मैक्सिमम रखा है, ठीक है। अब अब हमें करना क्या है, इस 8 को, क्योंकि हमने तो माना है, पर अब हमें क्या चेक भी तो करना पड़ेगा, क्या ये 8 जो है वाकई में इसके अंदर जो 8 रखा है ये बड़ा डेटा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंटर और लेना पड़ेगा नेक्स्ट। इसको मैंने क्यों लिया मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, मैक्स के अंदर क्या डाल दिया, पीटीआर। पीटीआर हमने क्यों डाला, क्योंकि पीटीआर को हमने माना है कि पीटीआर क्या है आपका नोड नंबर 1 का एड्रेस है। और क्यों है, क्योंकि हमने माना है कि जो पीटीआर जो नोड नंबर 1 का एड्रेस है वो नोड नंबर 1 मैक्सिमम नोड है। और एक हम पॉइंटर और ले लेते हैं नेक्स्ट, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, पीटीआर जिस भी नोड को पॉइंट करेगा उससे नेक्स्ट वाला जो नोड होगा उसको कौन पॉइंट करेगा, नेक्स्ट नाम का पॉइंटर। अब जरा ध्यान से सुनिए, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, 2, आपका जो 100 वाली जो नोड है उसको पॉइंट कर रहा है। तो नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, इस नोड को। और इसका एड्रेस कहाँ पे मिलेगा मुझे, पीटीआर के नेक्स्ट में, पीटीआर के नेक्स्ट में मुझे इसका एड्रेस मिलेगा। बस आप पेशेंस रखिए, आपको पूरा का पूरा इस वीडियो के एंड तक पूरा समझ में आ जाएगा। मैं आपसे वारंटी देता हूँ ये इस चीज की, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। बस आप पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि आप अगर वीडियो को छोड़ के चले जाओगे तो यार ये सही नहीं होगा। तो आप बस पेशेंस बना के रखिए। मैंने अभी क्या किया है, मैंने सिंपल सी बात कही है कि मैंने इस वाली नोड का एड्रेस पीटीआर को दे दिया, और इससे जस्ट नेक्स्ट वाली नोड का एड्रेस मैंने नेक्स्ट को दे दिया। ऐसा क्यों किया वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और इस पीटीआर को बस मुझे क्या करना है, अपडेट करना है जब तक इसमें नल नहीं आ जाता। और मुझे एक मैक्स नाम का पॉइंटर लेना है जो कि ये सिग्निफाई करेगा कि आपका जो नोड है, जो नोड सबसे मैक्सिमम डेटा को रख रही है, उसके अंदर उसके जो मैक्स के अंदर कौन सा एड्रेस आएगा, वो नोड जिसका जो डेटा है वो सबसे ज्यादा बड़ा है। और अभी मान लिया हमने कि जो पीटीआर है वो मैक्स के अंदर है, मतलब क्या हुआ कि जो नोड नंबर 1 है उसको पीटीआर पॉइंट कर रहा है, तो नोड 1 का एड्रेस मैक्स नाम के पॉइंटर के पास होगा। क्यों, ये हमने माना है, ठीक है। और एक पॉइंटर और हमने ले लिया नेक्स्ट, जो कि क्या करेगा, हमेशा पीटीआर के
जो लिंक में जो वैल्यू रखी है पीटीआर का जो लिंक है, ये यहाँ पे नेक्स्ट कहना सही नहीं रहेगा क्योंकि मैंने इसको लिंक नाम से डिफाइन किया है। ये जो एड्रेस फील्ड है ना, इसको मैंने लिंक नाम दिया है। क्या नाम दिया है? लिंक। अब हमने ये नेक्स्ट नाम का पॉइंटर क्यों लिया? क्योंकि वो तो हमने बस अज्यूम किया है। हमने क्या अज्यूम किया है कि जो मैक्स नाम का पॉइंटर है ये पीटीआर का पॉइंटर होल्ड करके रख रहा है। इसका मतलब नोड नंबर 1 जो है आपकी क्या है? मैक्सिमम नोड है। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि देखो 12 जो है, 12 वाली जो नोड है वो मैक्सिमम नोड होनी चाहिए क्योंकि 12 डेटा ज्यादा बड़ा है। तो बस अब हमें यही चेक करना है, क्या ये वाकई में जो है, जो ये आपका जो मैक्स है, ये वाकई में जिस इसके अंदर जो एड्रेस है वो वाकई में आपका बड़े वाली नोड का एड्रेस है। बस यही हमें क्या करना है? चेक करना है। और इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर है, ये जो नेक्स्ट नाम का जो पॉइंटर है, इसको मैं तब तक मूव कराऊंगा जब तक इसके पास नल नहीं आ जाता। अब मैं करूंगा क्या इसके अंदर, देखो जरा दिखाता हूँ आपको। बस 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा। इस वीडियो के एंड तक आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे करूंगा क्या, मैं चेक करूंगा क्या पीटीआर का जो डेटा है, क्या पीटीआर का डेटा छोटा है, या आप बड़ा भी कह सकते हो, कुछ भी कंपेयर कर सकते हो। बट मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर रहा हूँ तो मैं छोटा मान के चलूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, पीटीआर का डेटा क्या छोटा है? किससे? नेक्स्ट के डेटा से। देखो पीटीआर का डेटा जो है क्या वो छोटा है? देखो, क्या 8 जो है वो 1 से छोटा है? नहीं है, तो हम एल्स में जाएंगे। बट यदि छोटा होगा, यदि छोटा हुआ, यदि 8 जो है 1 से छोटा हुआ, इसका मतलब क्या है? मैक्स जो है चेंज हो जाएगा। जो मैक्स नाम का पॉइंटर है उसके अंदर नोड 1 का एड्रेस नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि मैक्स तो पॉइंटर वो पॉइंटर है जो कि मैक्सिमम नोड जो है आपकी, जिसमें डेटा सबसे ज्यादा बड़ा रखा है, उसका एड्रेस रखेगा। और ये तो आपका डेटा छोटा हो गया, तो इसको मैं चेंज करना पड़ेगा ना। बट अभी मैं लिख नहीं रहा, मैं अभी सिंपल यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में जा रहा हूँ, सो दैट इसको मैं तब लिखूं जब आपका ये लूप, जब ये वाली स्टेटमेंट जो चलेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया पीटीआर का जो डेटा है, जो पीटीआर का जो डेटा है वो 8, वो वाकई में नेक्स्ट के डेटा से बड़ा है। ठीक है, बट अभी तो और भी बहुत सारी नोड है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को क्या कर देंगे, नेक्स्ट के लिंक से अपडेट कर देंगे। हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट बराबर नेक्स्ट का लिंक। इतना कर दिया हमने। अब ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाकी की और जो नोड है उनको भी तो हमें चेक करना पड़ेगा। जो बाकी की जो नोड है उनको भी तो हमें चेक करना है। बस, और इससे हम जो है बाहर आ जाएंगे, इस वाली लूप से बाहर आ जाएंगे। अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। देखो अभी आपके पास पीटीआर के पास नोड नंबर 1 का एड्रेस है, और हमने क्या है, पीटीआर की वैल्यू क्या नल है? हाँ जी, पीटीआर की वैल्यू नल है। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसकी वर्किंग। पीटीआर के पास क्या है? 100, नोड नंबर 1 का एड्रेस। क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है? हाँ जी, तो हम इस लूप के अंदर जाएंगे। अब जैसे ही मैं इस लूप के अंदर जाऊंगा तो मैक्स के पास क्या आ जाएगा? 100। 100 मतलब कि नोड 1 का एड्रेस आ जाएगा। अब चेक करेंगे, और जो नेक्स्ट है वो नेक्स्ट कितना हो जाएगा आपका? नेक्स्ट आपका हो जाएगा पीटीआर का लिंक, मतलब कि 200 को पॉइंट करेगा। 200 मतलब नोड नंबर 2 का जो एड्रेस है वो 200 है, तो नेक्स्ट में 200 होगा। अब हम चेक करेंगे क्या नेक्स्ट जो है नॉट इक्वल टू नल है। ये जो वाइल लूप है ना, ये वाली जो वाइल लूप इस वाली वाइल लूप के अंदर है, ये आउटर वाइल लूप है, ये आपकी इनर वाइल लूप है। ओके, इतना याद रखना। अब हम चेक करेंगे क्या पीटीआर का डेटा नेक्स्ट के डेटा से छोटा है, मतलब 8 जो है, 8 जो है को क्या वो लेस देन 1 है? तो दिस इज रॉन्ग, ये चीज तो भाई गलत है। इसका मतलब क्या है, अब हमें इस नेक्स्ट को क्या करना पड़ेगा, इस वाले नेक्स्ट को हमें अपडेट करना पड़ेगा, सो दैट हम नेक्स्ट वाली नोड के डेटा के साथ 8 को कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमारे नेक्स्ट के पास कितना आ गया, अब हमारे नेक्स्ट के पास आ गया, यहां पर मैं लिखने वाला हूं, अब हमारे नेक्स्ट के पास कितना आ गया, नोड नंबर 3 का एड्रेस, दैट इज 300। ठीक है, अब फिर से वही काम होगा। क्या पीटीआर का जो डेटा है दैट इज 8, पीटीआर का जो डेटा है वो 8, क्या वो छोटा है किससे? 10 से। तो ये चीज तो सही है आपकी। ठीक है, ये चीज क्या आपकी सही। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इफ स्टेटमेंट में जाना पड़ेगा। पीटीआर का जो डेटा है वो क्या है? 8, और नेक्स्ट का डेटा क्या है? 10। तो ये तो छोटा हो गया। इसका मतलब क्या है, मैक्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। मैक्स के अंदर जो पीटीआर का एड्रेस है उसको हटाकर किसका एड्रेस रखना पड़ेगा, जो नेक्स्ट है। किसका एड्रेस रखना पड़ेगा, जो नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है। ठीक है, ये हमें बस इसमें लिखना है। और ये आपका जो कोड है पूरा हो चुका है यहाँ तक का। अभी आपका जो है 50% काम हो चुका है, 50% और रह गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं
मैक्स क्या हो जाएगा आपका, अब मैक्स आपका हो जाएगा कितना, जो नोड नंबर 3 का एड्रेस है दैट इज 300। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या था, मैक्स यहाँ पर 100 था, लेकिन हमें पता चला कि हमने गलत अज्यूम किया, तो मैक्स कितना हो गया आपका 300 हो गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, इस लूप को फिर से चलाएंगे, तो अब जो नेक्स्ट कितना हो चुका होगा आपका, अब आपका नेक्स्ट हो चुका है, कहीं ऐसा भी तो नहीं कि भाई 10 से भी बड़ा कोई डेटा हो, ऐसा भी तो हो सकता है 10 से भी बड़ा कोई डेटा हो, हमें नहीं पता, हम तो चेक कर रहे हैं। अब नेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा आपका, नोड नंबर 4 का एड्रेस। ठीक है, अब हम चेक करेंगे नेक्स्ट के अंदर क्या आ गया, देखो ये देखो नेक्स्ट बराबर नेक्स्ट का लिंक होगा, मतलब नेक्स्ट के अंदर 400 आ जाएगा। चेक किया जाएगा क्या नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, हाँ जी नॉट इक्वल टू नल है। क्या पीटीआर का डेटा जो है, अब पीटीआर का डेटा कितना आपका 8, पीटीआर का डेटा तो आपके पास 8 है। नेक्स्ट का डेटा देखो, नेक्स्ट का डेटा देखो, पीटीआर का जो डेटा है, यहाँ पर थोड़ी सी एरर है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैक्स करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मैक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं, क्योंकि अभी मैंने कोड इजीली मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना है, मैक्स। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं पीछे की तरफ कर दूंगा, यहाँ पर देखो क्या मैक्स का जो डेटा है, मैक्स का जो डेटा है, मैक्स का डेटा कितना है आपका, अब आपका मैक्स कितना हो चुका है 300, तो 300 के अंदर जो डेटा है दैट इज 0। ठीक है, 10, 300 के अंदर डेटा कितना आपका 10, क्या 10 जो है वो आपका, क्या आपका जो 10 है वो लेस देन है किससे, नेक्स्ट के डेटा से 7 से, ये तो आपका क्या है रॉन्ग है। ठीक है, ये आपका क्या है रॉन्ग है, मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट बराबर नेक्स्ट का लिंक होगा, सिंपल, नेक्स्ट बराबर क्या होगा, नेक्स्ट का लिंक होगा, और नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, नोड नंबर 5 को, और नोड नंबर 5 का एड्रेस कितना है, नोड नंबर 5 का एड्रेस आपका आ जाएगा इसके अंदर दैट इज 4, सॉरी आपका 500। ठीक है, अब अगेन कंपैरिजन होगा, क्योंकि मैक्स तो अभी कितना है 300 है, मैक्स तो चेंज नहीं हुआ, मैक्स बस एक बार चेंज हुआ है, 100 से कितना हुआ था 300, और 300 वाकई में होना भी चाहिए, क्योंकि अभी तक हमें 8 से बड़ा डेटा 10 मिला है, इसलिए मैक्स अभी एक ही बार चेंज हुआ है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट के पास कितना है 500, अच्छा फिर से चेक करो, क्या 500 इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल है, हाँ जी। अब लूप में जाएंगे, क्या मैक्स का जो डेटा है दैट इज 10, क्या वो लेस देन है नेक्स्ट के डेटा से, और नेक्स्ट के डेटा में अब क्या है 12, क्या 10 जो है लेस देन है 12 से, हाँ जी, ये तो आपका क्या राइट। अगर ये आपका सही है, इसका मतलब क्या है भैया, मैक्स को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा किससे 500 से, मैक्स को क्या करना पड़ेगा अपडेट 500 से। और ऐसा मुझे काम करने के बाद मैं जाऊंगा इस वाली लूप के अंदर, मैं जाऊंगा इस लूप के बाहर आऊंगा, जस्ट ये जो है ना आपका जो है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, इस वाले सिंबल को नहीं, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस वाली लूप से आऊंगा बाहर, देखो ये वाली जो लूप है, ये वाली जो लूप है, ठीक है, इसका पूरा काम हो चुका है, इसने क्या है सारी की सारी नोड को चेक कर लिया। अब मैं जैसे इस लूप से बाहर आऊंगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक चीज मैं चेक करूंगा, क्या हमने जो मैक्स माना था क्या वो अब नहीं रहा, मतलब कि जो मैक्स हमने माना था पीटीआर के अंदर जो नोड हमने दी थी, देखो हमने मैक्स क्या माना था, हमने तो मैक्स को पीटीआर प्रोवाइड किया था जो नोड नंबर 1 का एड्रेस है। अब हम चेक करेंगे क्या वो बदल गया है, क्या मैक्स जो है वो नॉट इक्वल टू पीटीआर हो गया है, ठीक है, जो कि हो चुका है, क्योंकि मैक्स के पास अब कितना आ गया 500, तो हम ये चेक करेंगे। और अगर ऐसा हुआ है तो हमें क्या करनी है स्वैपिंग। अब स्वैपिंग क्यों करेंगे हम, स्वैपिंग इसलिए करेंगे क्योंकि जो डेटा है, ये आपका जो डेटा है यहाँ से 8 वाला जो डेटा है, ये हटके यहाँ पर आना चाहिए, कहाँ पर, यहाँ पर आना चाहिए, और 12 आपका कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पर, तो 12 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और 8 आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ इसकी क्या हो जाएगी स्वैपिंग हो जाएगी। और इसके लिए हम क्या कोड लिखेंगे, इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे स्वैप नाम का, ठीक है, स्वैप नाम का, स्वैप नाम का हमने क्या एक वेरिएबल बनाया। अब ये स्वैप नाम का वेरिएबल क्या करेगा, अभी इसके अंदर क्या रखा था 8, उस 8 को ये कंटेन करेगा, और 8 किसके अंदर रखा था, पीटीआर के डेटा के अंदर, पीटीआर के डेटा के अंदर क्या रखा था आपका 8, ठीक है। ओके, इतना काम करने के बाद मुझे क्या करना है, इसको, किसको, ये जो आपका है, अब मैक्स किसको पॉइंट कर रहा है, मैक्स तो देखो यहाँ पे देखो मैक्स किसको पॉइंट कर रहा है लास्ट टाइम 500 को, मतलब इस वाली नोड को। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 500 है, 500 के अंदर जो डेटा है
ठीक है, इसको मुझे कहाँ पे पहुंचाना है, जो कि यहाँ पर क्या था 12 था, इसको मुझे कहाँ पर पहुंचाना पड़ेगा, पीटीआर के डेटा के अंदर। तो बस मुझे यही काम करना है यहाँ पर। जो आपका, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, यहाँ पर जो आपका जो मैक्स के अंदर जो डेटा है उसको मुझे कहाँ पे पहुंचाना पड़ेगा, पीटीआर के डेटा के अंदर, क्योंकि जो मैक्सिमम डेटा है वो कहाँ पर होना चाहिए, सबसे आगे, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कन्वर्ट कर रहे हो। तो पीटीआर का डेटा के अंदर क्या आ जाए, जो मैक्स का डेटा है। मैक्स आपको किसको पॉइंट कर रहा है, मैक्स मैक्स आपका पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को, क्योंकि उसमें क्या रखा है 12। उसके बाद ठीक है, उसके बाद मैक्स के डेटा में कितना आ जाएगा, अब आपका जो मैक्स है उसके डेटा में कितना आ जाएगा, स्वैप में जो वैल्यू है, और स्वैप में कितनी थी 8, मैं यहाँ पे लिख दूं पीटीआर का डेटा कितना था, कमेंट लगा के लिख देता हूँ 8 था आपका पीटीआर का डेटा। ठीक है, जो कि किस में चला गया, स्वैप में। और मैक्स में डेटा कितना है आपका 12, जो कि चला गया पीटीआर के डेटा में, जो कि कहाँ पे चला गया आपका पीटीआर के डेटा में। और जो अब आपका 8 जो है वो स्वैप में चला गया है, तो 8 को मुझे कहाँ पे डालना पड़ेगा, लास्ट वाली नोड में, और लास्ट वाली नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, मैक्स, तो मुझे 8 यहाँ पे डालना पड़ेगा, और इस तरीके से आपकी स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, और यही प्रोसेस अब क्या होगी, अब हमें क्या करना है, जो अब देखो ये सॉर्टिंग क्या करेगी, ये सॉर्टिंग ऐसा करेगी कि जो नोड नंबर 1 पर जो डेटा आना चाहिए वो पहली बार जब लूप चलेगी आ जाएगा। ठीक है, पहली बार जब लूप चलेगी जो नोड नंबर 1 पर डेटा होना चाहिए वो आ जाएगा। अब हमें इस लूप को क्या है, अगेन चलाना है। तो ये नेक्स्ट हम क्या कर देंगे, इस बार इसको हटा देंगे, क्योंकि 12 तो आपका अपनी सही पोजीशन पे आ गया, बट अभी क्या 1 10 7 और 8 अपनी सही पोजीशन पे आए हैं नहीं। तो अगली बार जब हम लूप चलाएंगे तो अब हम कहां से चलाएंगे, जैसे ही मैं इस स्टेटमेंट से बाहर आऊंगा, देखो यहां से ये मुझे काम करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक क्यों करना पड़ेगा, अब मैं करूंगा दूसरी नोड को क्या मानूंगा, मैं मैक्सिमम नोड मानूंगा। समझ रहे हो, अब मैं क्या करूंगा, दूसरी नोड को क्या मानूंगा, मैं मैक्सिमम नोड मानूंगा। ठीक है, यहां तक आपको समझना है बस। आपका ये कोड जो है पूरा हो चुका है। अब आपको मैं फुल्ली एक्सप्लेन और कर देता हूँ एक बार और, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, हमारी ये जो सॉर्टिंग है कुछ इस तरीके से काम कर रही है कि जो नोड नंबर 1 है, जो नोड नंबर 1 हकदार है, नोड नंबर में जो डेटा आना चाहिए नोड नंबर 1 में, वो पहली बार जब लूप चलेगी आ जाएगा। और आपने दिखाया, देखो मैंने आपको दिखाया भी था, ये जो नेक्स्ट है, ये जो नेक्स्ट है आपका पूरा इस वाली नोड के लिए चला, फिर इस वाली नोड के लिए चला, फिर इस वाली नोड के लिए चला, फिर इस वाली नोड के लिए चला। इन सबसे इसने क्या है, कंपेरिजन किया 8 का, 8 का कंपैरिजन इसने इससे कंपेयर किया, इसको इससे किया, इससे किया, इससे किया। तो पहला जो पास हुआ हमारा, फर्स्ट जो राउंड हुआ हमारा, फर्स्ट राउंड में हमें ये पता चल गया कि नोड नंबर 1 में कौन सा डेटा आने का हकदार है, कौन डेटा आएगा। तो पास नंबर 1 में ये हो जाएगा। अब पास नंबर 2 में क्या होगा, पास नंबर 2 में देखो ये पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक हो जाएगा, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक हो जाएगा। तो देखो अब फिर से चेक होगा, पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक, मतलब अब नोड नंबर 2 की बारी है। अब हम नोड नंबर 2 को क्या मान लेंगे, अभी रुक जाओ एक मिनट। अब हम चेक करेंगे, क्योंकि आपका ये पीटीआर बराबर क्या है, पीटीआर का लिंक हुआ है। अब देखो ये क्या करेगा, फिर कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, यहाँ पर कंडीशन चेक करो, क्या पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है, हाँ जी पीटीआर तो नॉट इक्वल टू नल है, क्योंकि पीटीआर बराबर पीटीआर का लिंक हुआ है, मतलब 200 उसके अंदर आया है। अब मैंने क्या कहा, मैक्स के अंदर फिर से मैंने पीटीआर को डाल दिया। मैक्स नाम का जो पॉइंटर है वो हमेशा किसको पॉइंट करता है, मैक्सिमम नोड को। किसको पॉइंट करता है, मैक्सिमम नोड का जो एड्रेस है उसको, एड्रेस को वो कंटेन करके रखता है। और मैंने मान लिया ये नोड नंबर 2 है, यही मैक्सिमम नोड है इन चारों नोड में से। नोड नंबर 1 का तो काम खत्म हो गया, ये जो सॉर्टिंग है वो नोड नंबर 1 को खत्म कर देगी पहले पास में। अब दूसरा जो पास स्टार्ट होगा वो दूसरी नोड के लिए होगा, तीसरा पास तीसरी नोड के और इधर वाली जो नोड है इनसे कंपैरिजन होगा, चौथा जो पास होगा वो इस वाली नोड के लिए होगा, सो दैट इन दोनों का कंपैरिजन हो पाए। और लास्ट वाले पास में तो यही जो है, जो लास्ट वाला पास होगा उसमें जो डेटा है जो लास्ट वाली नोड में आना चाहिए वो आ जाएगा अपने आप। इतना क्लियर है। अब हमें क्या करना है, अब पीटीआर नॉट इक्वल टू नल है क्योंकि पीटीआर में 200 है, तो हमने क्या कह दिया, अगेन मैक्स बराबर पीटीआर। हमने अगेन क्या कह दिया, जो मैक्स है उसमें पीटीआर होगा, और नेक्स्ट को हमने क्या कह दिया, पीटीआर का लिंक, मतलब ये वाला। ठीक है, अब फिर से वही कंपैरिजन होगा, क्या नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, हाँ जी। क्या मैक्स का डेटा दैट इज 1, क्या मैक्स का डेटा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक लूप और चला के दिखा देता हूँ, क्या मैक्स का डेटा दैट इज 1, क्या वो लेस देन है नेक्स्ट के डेटा से, नेक्स्ट का डेटा कितना 10, हाँ जी ये तो बिल्कुल सही है जी, ये तो बहुत ही छोटा है।
अच्छा, तो मैक्स को क्या करना चाहिए, हमें अपडेट करना चाहिए। अपडेट किससे होगा, अपडेट किससे होगा, नेक्स्ट से। नेक्स्ट कितना है आपका 300, नेक्स्ट कितना है आपका 300, ठीक है। ये नोड नंबर 3 का एड्रेस कितना है 300, क्लियर है। अब नेक्स्ट बराबर नेक्स्ट का लिंक होगा, क्योंकि अभी और भी नोड बची हैं, उनसे भी तो हमें कंपेयर करना है, तो यहां से ये हट जाएगा। अब बाकी की जो नोड बची हैं उनसे भी तो कंपेरिजन हमें करना है, यहाँ पर कंपेरिजन होगा। अगेन क्या होगा, चेक करेंगे हम, नेक्स्ट जो है नॉट इक्वल टू नल है, हाँ जी नॉट इक्वल टू नल है कितना वैसे नेक्स्ट के अंदर 400, नेक्स्ट के अंदर अब कितना आ चुका है 400, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या जो मैक्स का डेटा है दैट इज 10, अब मैक्स के डेटा के अंदर कितना रखा है 10, अब 1 नहीं है क्योंकि मैक्स अब क्या हो चुका है आपका 300, और मैक्स का डेटा कितना हो जाएगा ये जो 10 है, ठीक है। क्या ये 10 छोटा है 7 से, नहीं, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। अब नेक्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, फिर नेक्स्ट का लिंक हो जाएगा, नेक्स्ट बराबर क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट का लिंक दैट इज 500, सॉरी 500 नहीं आपका 400, अरे हाँ 500 होगा, ठीक है 500 हो जाएगा। 500 होने का मतलब क्या है, ये जो है इसको पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा इसको, अभी बताता हूँ आपको। ये 300 वाला ये हो गया, ये 400 वाला हो गया, देखो 300 ये था जब नेक्स्ट में 300 था, फिर आपका 400 वाला हुआ, अब आपका हो जाएगा 500 वाला, ठीक है। अब इससे हम चेक करेंगे क्या जो आपका 10 है, क्या आपका जो 10 है वो लेस देन है 8 से, क्या आपका जो 10 है वो लेस देन है 8 से, बिल्कुल भी नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। और नेक्स्ट बराबर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का लिंक, देखो ये रहा, नेक्स्ट बराबर क्या होगा नेक्स्ट का लिंक, मतलब नेक्स्ट में अब कितना आ चुका है आपका नल। अब ये कंडीशन चेक होगी यहाँ पर, क्या नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल है, भाई ये तो नल है, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ये चेक करूंगा क्या हमारा अजम्पशन रॉन्ग है, हमारा जो अजम्पशन है वो कैसे पता चलेगा हमें रॉन्ग हुआ कि नहीं, वो इससे पता चलेगा, हमने जो मैक्स के अंदर डाला था, जो पीटीआर हमने डाला था, क्या अब वो पीटीआर नहीं रहा, क्या चेंज हुआ है, हाँ जी क्या चेंज हुआ है, देखो मैक्स के अंदर आपका कितना आया है 300 आया है, मैक्स के अंदर कितना आ गया है 300, तो जो कि नॉट इक्वल टू पीटीआर है, क्योंकि पीटीआर के अंदर हमने क्या डाला था 200, और नेक्स्ट के अंदर कितना आ गया आपका 300, कितना आ गया 300, मतलब चेंज हो गया। अब चेंज हुआ है तो हमें स्वैपिंग तो करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमारी अजम्पशन क्या है रॉन्ग, और इस तरीके से हमने इसको क्या स्वैप कर दिया, देखो कैसे, यहाँ पर जो डेटा है 1 उसको मैंने स्वैप नाम के वेरिएबल में ले लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्वैप नाम के वेरिएबल में मैंने 1 को ले लिया, ठीक है। और आपका स्वैप नाम के वेरिएबल में मैंने 1 को लिया, उसके जस्ट बाद मैंने क्या किया, पीटीआर के डेटा में मैक्स का डेटा मैंने डाल दिया। यहाँ पर जो पीटीआर का जो डेटा है ये, इसमें मैं क्या डालने वाला हूँ मैक्स का डेटा, और मैक्स किसको पॉइंट कर रहा है जरा देखो 300 को पॉइंट कर रहा है इस वाली पास के दौरान, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा 10, और इस तरीके से देखो सेकंड पास में जो सेकंड नोड को डिजर्व करता है डेटा वो इसमें आ जाएगा। एड्रेस को चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस डेटा को हम क्या कर रहे हैं स्वैप करते जा रहे हैं, और इस तरीके से आपकी स्वैपिंग होती जा रही है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, हमने क्या किया, पीटीआर का जो डेटा है उसमें हमने क्या डाल दिया, मैक्स का जो डेटा है उसको हमने डाल दिया, डेटा को हमने डाल दिया, ठीक है। ये काम हमने यहाँ पे कर दिया, इसको थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ, बस। उसके बाद हमें क्या करना था, हमें ये करना था कि जो मैक्स है, ठीक है, मैक्स का जो डेटा है दैट इज 300 का जो डेटा है उसमें आपका क्या आ जाए स्वैप नाम का जो डेटा है, ठीक है, इसमें आपका क्या हो जाए, क्या आ जाए इसमें 1, इसमें क्या आ जाए आपका 1, जो कि स्वैप में कितना है 1, ओके। ये काम हमारा यहाँ पे हो चुका। अब यही लूप जो है इसके लिए चलेगी। अब आपका क्या होगा, जस्ट जैसे ही मैं इसको स्वैपिंग के दौरान बाहर आऊंगा मैं यहाँ पर, तो पीटीआर बराबर क्या होगा, पीटीआर का लिंक होगा, तो पीटीआर अब किसको पॉइंट करेगा, अब पीटीआर जो नोड नंबर 3 पर पहुंच गया, जो नोड नंबर 3 को डिजर्व करता होगा वो वाला जो है अब इस नोड 3 में आ जाएगा इस पास के दौरान, इस वाले पास के ड्यूरिंग, ठीक है। और नेक्स्ट कहाँ पे पॉइंट करेगा, नेक्स्ट पॉइंट करेगा, देखो नेक्स्ट जो हमेशा होता है वो पीटीआर का लिंक होता है, पीटीआर जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा उससे जस्ट एक आगे क्या होता है आपका नेक्स्ट होता है, उससे एक पॉइंट आगे आपका क्या होता है नेक्स्ट, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाने वाला हूँ। और नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट करेगा जो पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उससे जस्ट एक वाले को, सो दैट कंपेरिजन हम कर सकें। तो अब आपको पता लग रहा होगा कि नेक्स्ट नाम का पॉइंटर मैंने क्यों लिया, नेक्स्ट नाम का मैंने पॉइंटर इसलिए लिया कि जो हमने अज्यूम किया है कि जो नोड नंबर 1 है इसको हमने मैक्सिमम नोड माना था,
तो नेक्स्ट आपका इसको पॉइंट कर रहा था, फिर हमने इस चारों नोड से हमने इसको कंपेयर किया। अब सेकंड पास में क्या हुआ, नोड नंबर 2 को पीटीआर पॉइंट कर रहा था, अभी देखो, फिर हमने नेक्स्ट को यहां पर माना, फिर नोड इस नेक्स्ट की हेल्प से हमने इन तीनों से कंपैरिजन किया। अब तीसरे पास में क्या आपका, इस वाली नोड को हमने मैक्स माना, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर है तो इन दो से कंपेरिजन होगा, और जो हकदार है यहाँ पर वो आ जाएगा। यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर आपका आना चाहिए 8, यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका 8, ओके। और यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो स्वैप किसके साथ होगा, ये जो मिनिमम डेटा में पता लगा दैट इज 1, किसके साथ होगा 1 वाले के साथ, ठीक है, यहाँ पर, ओके। उसके बाद आपका नेक्स्ट वाली लूप में क्या होगा, पीटीआर इसको पॉइंट करेगा, टेम्प आपका इसको पॉइंट करेगा, तो ये तो कंडीशन चल ही नहीं पाएगी क्योंकि ये आपका क्या है, मिनिमम है ही नहीं। तो मतलब ये आपका जो है इस लूप को आप चलाओगे ना, सेम ऐसे ही आपको पूरी की पूरी लूप जो है चलानी है, और ये लूप जो है आपको फाइनल रिजल्ट करके दे देगी। क्योंकि वीडियो बनना बहुत लंबा हो जाएगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया पूरा का पूरा, ये आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। देखो ये यहाँ से ये आपका पूरा पीटीआर बराबर स्टार्ट से जब तक पीटीआर नल नहीं हो जाता तब तक हमें क्या करना है, आगे बढ़ते रहना है। इसमें बस 2 लूप लगने वाली हैं। देखो एक तो आपकी ये इनर लूप क्यों लग रही है, ये तो करेगी नेक्स्ट को आगे, ये क्या करेगी हमेशा नेक्स्ट को आगे बढ़ाते जाएगी, और ये वाली जो लूप है, ये वाली जो लूप है ये पीटीआर को आगे बढ़ाते जाएगी, ठीक है। पीटीआर को आगे बढ़ाना भी जरूरी है क्योंकि पीटीआर हमें नोड नंबर 1 पर, नोड नंबर 2 पर जो डेटा आना चाहिए, जो डेटा जिस नोड का हकदार है, जिस नोड में जो डेटा आना चाहिए वो उसमें आ जाएगा पीटीआर की हेल्प से, और नेक्स्ट की हेल्प से क्या हो रहा है, कंपेरिजन हो रहे हैं। इस चीज को समझ रहे हो आप, ठीक है। और ये आपका जो है इनर लूप के अंदर हमने इतना काम किया है, ये पूरा काम, ठीक है। ये भी है आपका पीटीआर और पीटीआर का लिंक, ओके। ये आपको समझना है बस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनर लूप के अंदर ये काम हमने किया, देखो ये जो 4 काम है, ठीक है। इफ वाला जो पार्ट है ये हमने इनर लूप के अंदर किया है, बट ये पूरा किसके अंदर है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका आउटर लूप के अंदर है। आई होप आपकी वीडियो, आज की इस वीडियो में आपको आनंद आया होगा। और ये वीडियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉर्टिंग जो है अच्छे से समझ में नहीं आती है लोगों को, बट मैंने अपना पूरा ट्राई किया है यार कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसका जो कोड है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो वाकई में बहुत लंबी हो चुकी है, 27 मिनट, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।